सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 25वां सर्ग। कौसल्या का श्री राम की वन यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन करना। इसके बाद शोक को अपने मन से निकालकर कौसल्या जल से आचमन करती हुई श्री राम से बोली, श्री राम, अब मैं तुम्हें वन जाने से रोक नहीं सकती। तुम मंदिरों में जिन देवताओं को प्रणाम करते हो वे ही वन में तुम्हारी रक्षा करेंगे। गुरुदेव विश्वामित्र ने जो जो अस्त्र तुम्हें दिए हैं वे ही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, कुशा मंदिर, वेदियाँ, पक्षी, सर्प और सिंह इत्यादि वन में तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, सभी महीने, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण सभी चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वन में विचरने वाले पिशाच, राक्षस, मांस भक्षी जंतु आदि से तुम्हें कभी भय ना हो। बेटा राम, वन के सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलमय हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम्हारे जितने शत्रु हों वे भी सदा तुम्हारा कल्याण ही करते रहें। सूर्य, कुबेर, यम तथा शुक्र दंडकारण्य में निवास करते समय तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर कौसल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से देवताओं का पूजन किया और अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण से विधि पूर्वक होम करवाया। इसके पश्चात स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत आदि अर्पित कर राम के मंगल कामना हेतु मंत्रों का पाठ करवाया। फिर पुरोहितों को इच्छानुसार दक्षिणा देकर श्री राम से बोली, जिस प्रकार वृत्रासुर का नाश करने के लिए निमित्त इंद्र को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किए थे वही मंगल तुम्हें प्राप्त हो। श्री राम, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। इस प्रकार श्री राम को आशीर्वाद देकर कौसल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रोली लगाई। फिर सब मनोरथ सिद्ध करने वाली विशल्यकरणी नामक शुभ औषधि लेकर श्री राम के हाथ में बांध दिया। इसके बाद उन्होंने मस्तक को कुछ झुकाकर राम को सूंघा और हृदय से लगाकर कहा, जाओ, अब तुम सुखपूर्वक वन को जाओ। फिर जब तुम सकुशल अयोध्या वापस लौटोगे उस समय मैं तुम्हें देखकर सुखी हो जाऊंगी। तुम राज सिंहासन पर बैठकर सदा मेरी बहू सीता की कामनाएं पूर्ण करते रहना। फिर राम की परिक्रमा कर उन्हें बार बार छाती से लगाया। तदनंतर श्री राम बार बार माँ के चरणों को दबाकर सीता जी की महल की ओर चल दिए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।